अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में महामारी के तो हालात संभल रहे हैं, लेकिन अब महंगाई के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आटा, खाद्य तेल, फल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों के दाम अंतरिक्ष की सैर करते दिख रहे हैं। आखिर किसने सोचा था कि डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाएगा। पेट्रोल की कीमतें पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। लॉकडाउन से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, जिससे लोगों के लिए अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। महामारी ने स्वास्थ्य पर खर्चा इतना बढ़ा दिया कि अधिकांश परिवारों की जमा पूंजी अस्पतालों का बिल भरने में लग गई, ऊपर से कर्जा और हो गया। ऐसे में आम आदमी के सामने सवाल है कि कैसे बैंकों का और रिश्तेदारों का कर्जा उतारें और घर खर्च चलाएं। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके लिए साधारण दाल रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। सरकार ने हाल ही में ब्लैक फंगस बीमारी की दवाई और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दर घटाई, लेकिन अगर यह फैसला 2 महीने पहले लिया गया होता तो लोगों को दूसरी लहर के दौरान ही राहत मिल जाती। आज जरूरत इस बात की है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत जल्द से जल्द लाया जाए। साथ ही खाद्य वस्तुओं की महंगाई को घटाने के उपाय भी तेजी से किए जाएं। सरकार तक महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज पहुंचाने के लिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको देश के विभिन्न इलाकों में लिए चलेंगे, जहां प्रभा साक्षी के संवाददाता आपको महंगाई से परेशान जनता का हाल दिखाएंगे। लेकिन जरा उससे पहले सरकारी आंकड़ों के जरिए आपको महंगाई के विकराल होते रूप को समझाते हैं। खाद्य तेल, फल, अंडा जैसे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 6.3% पर पहुंच गई है। महंगाई की यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सहज स्तर से ऊंची है। ऐसे में निकट भविष्य में नीतिगत दर में कटौती मुश्किल है, यानी बैंक से मिलने वाले लोन पर ब्याज दरों में कमी आना अभी मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 12.94% पर पहुंच गई। इसका कारण कच्चा तेल, विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी और पिछले साल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण तुलनात्मक आधार का कमजोर होना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में 4.23% थी, जो मई में बढ़कर 6 महीने के उच्च स्तर 6.3% पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई में 5.1% रही। यह पिछले महीने के 1.96% से बहुत अधिक है। यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई दर बढ़ी है। वहीं ईंधन और बिजली की श्रेणी में महंगाई दर बढ़कर 11.58% पर पहुंच गई है। देखा जाए तो एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि ईंधन की ऊंची लागत से उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ रही है और इससे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं विभिन्न शहरों की सैर पर और मिलवाते हैं महंगाई से परेशान जनता से। लॉकडाउन के चलते कई जगह व्यापारियों में एक रोष भी है कि एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है क्योंकि खरीदारी नहीं हो पा रही है। दूसरा, अगर हम बात करें सब्जियों व्यापारियों की, तो सब्जियों की स्थिति वो है कि महंगी तो नहीं है सब्जी, लेकिन फिर भी उनका जो कारोबार है वो बहुत कम हो गया है। जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो लोग पहले आते थे 1000 की 500 की सब्जियां लेके जाते थे, आज वही लोग मात्र 100, 150, 200 रुपए की सब्जी लेके जाते हैं। यानी जिन दुकानदारों की जो प्रतिदिन की जो बचत जो कमाई थी वो 1000 तक की थी एक लगभग, लेकिन अब उन्हीं दुकानदारों की प्रतिदिन की जो कमाई हो रही है वो लगभग 400 के आसपास, 500 के आसपास हो रही है। इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के आलमबाग मंडी के कुछ लोग मौजूद भी हैं और उनसे बात करते हैं। भाई साहब शुक्रिया, आपका नाम क्या रहेगा? जी, रामदास गुप्ता। रामदास जी, क्या लगता है सब्जियां इतनी महंगी? कुछ सब्जी सस्ती है, ग्राहक नहीं है। जब आपने संडे और शनिवार को ये मार्केट जो बंद कर रखी है, पूरी मार्केट जब बंद रहेगी तो कैसे यहाँ पे आदमी आएगा खरीदने के लिए?
वैसे क्या होता है, अन्य वस्तु के लिए आदमी खरीदने के लिए आता है तो यहाँ पे सब्जी ले लेता है। वैसे आदमी अगर बात करें शनिवार संडे के लिए, आपने कहा है शनिवार संडे चलिए बंद है, लेकिन और दिन तो खुले, और दिन भी तो ला 5 दिन मिल रहे हैं ना, 5 दिन में कुछ नहीं होता है। आप सोचिए 5 दिन मार्केट आदमी को 2 दिन का किराया देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ेगा। 100 रुपये पर डे की दुकान है तो 200 रुपये पर डे का उसका खर्चा फालतू हो गया, नहीं हो गया। तो 2 दिन बंद है, 1 दिन बंद कर लो तो अच्छी बात, चले संडे भाई बंद रहता ठीक है, समझ में आता है। लेकिन शनिवार वाली बंदी है, नहीं समझ में आती, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है लोगों का। यानी इसमें एक तो खरीदारी भी कम हो रही है, दूसरा कि जो सब्जी मार्केट बनाई गई है यहाँ पे सबको एक ही दुकान अलॉट की गई है, जिससे पर डे उस दुकान का किराया रेंट देना पड़ता है। यानी जो इनका कहना है कि शनिवार और संडे ये 2 दिन का हमें जेब से अपने किराया देना ही देना है, चाहे वो बिक्री हो या ना हो, ठीक है। लेकिन खरीदारी की अगर हम बात, तो अब सब्जियों की अगर बात हो तो किन किन सब्जियों की महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं, सब्जी महंगा नहीं है सर महंगाई क्या, सस्ता है सब कुछ है। कोई भी सब्जी दुकानदारी की वजह से मतलब हम लोगों को बिक नहीं रहा सामान। देखो कूड़े के भाव बेच रहे हैं, ये स्थितियां है हम लोगों की कि रोजी रोटी क्या, दाल रोटी नहीं चल रही। मतलब ये कमाई स्थिति का है स्तर बहुत ज्यादा गिर भाई, गया। हम लोगों को किराया देना है, बिजली के बिल वो भी देना है। अब हम लोग कहाँ से लाएं, जब बिकेगा नहीं तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? नहीं तो क्यों, मतलब पब्लिक यहाँ आती है या नहीं आती है? पब्लिक की आती है तो सुबह और शाम 2 टाइम की, मतलब 7 बजे से हम लोग को टाइम दिए हैं। अब जब घर क्या टाइम, किस टाइमिंग पर है आप लोग की ओपन होती है? 3 से 9 है, 3 से 9 होनी चाहिए। 3 से 9 होनी चाहिए। और वैसे अभी क्या परमिशन? अभी 7 से 7 है। 7 से 7। तो दिन में धूप में सब्जियां जो है खराब हो जाती हैं। दोपहर में यहाँ 3 से 9 का टाइम हो तो ये धूप में सब्जियां जो है ना खराब हो। 3 बजे से आदमी लगाना शुरू करता है, 4-5 बजे ठंडा मौसम हो जाता है तो सब्जियां ना खराब हो। देखिए ये बात जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर घर से सब्जी लेने निकलेगा तो ठंडे मौसम में ही निकलेगा, ना कि धूप में निकलेगा, जिसकी वजह से इनकी खरीदारी भी काफ़ी कम हो रही है। और इनमें आपको ये पता है लखनऊ नवाबों का शहर है, यहाँ पे हर आदमी रात में निकलना पसंद करता है। ये हमारा गाँव नहीं है कि सर पे झोला रखा और चलते बने, जिस तरह में एक सब्जी खरीदने निकल पड़े। ये लखनऊ नवाबों का शहर है, तो यहाँ पे नवाबी आज भी है, दिखती होगी, आपको भी दिखती होगी। तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे रात में ही आदमी घूमने टहलने के लिए बाहर निकलता है, तो इसलिए इसको रात में करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई भी बढ़ गई है, उस पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है। हम लोगों को जो किराया, जैसे मान लो कि 10 रुपये पैकेट पड़ता था, आज 15 रुपये पैकेट पड़ रहा है। ऐसा आएगा तो उसी के ऊपर आएगा ना। पेट्रोल डीजल इतना महंगा, सब कुछ सस्ता है। सरसों का तेल ले लीजिए, 200 रुपये किलो है। आम आदमी कैसे खाएगा आप बताइए भाई? 200 रुपये पैदा करने के बाद में आदमी सरसों तेल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, क्या क्या खरीदेगा उसमें? दुकान, घर का किराया देगा, 3000 रुपये महीने घर का किराया है, कमरे के किराए पर रहता है आदमी, सब्जी बेचता है तो घर का किराया देगा, दुकान का किराया देगा, दाल के बच्चों को पढ़ाना भी है। आप बताइए स्कूलों की फीसें कितनी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, उसमें तो कोई छूट की नहीं है। चारों तरफ जाहिर है कि इस महंगाई में मैं कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना है कि सब्जी का जो व्यापार कर रहे हैं या छोटी छोटी जो दुकानें लगा रहे हैं, उनको रियल बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि जितनी उनकी बचत नहीं उससे ज़्यादा तो उनके खर्चे हैं। हम इस महंगाई को लेकर आगे और भी लोगों से मुलाकात करते हैं। अजय वर्मा। अजय भाई, आप क्या करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ। इस सब्जी में क्या कुछ महंगाइयों को बढ़ोतरी हुई है? लॉकडाउन के पहले जो है सब्जी सस्ती थी, उसके बाद जब से लॉकडाउन खुल गया है सब्जी का रेट जो है बढ़ गया है। किन किन सब्जियों का ज़्यादातर रेट बढ़ा है? ज़्यादातर जो है आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, और हरी सब्जी जो है सड़ जाने के कारण और महंगी हो गई है। हरी सब्जियों का रेट बढ़ गया है। कितना लगभग बढ़ा है रेट में? लगभग डबल, कितना इजाफा हुआ है? लगभग डबल हो गया रेट। डबल रेट। हाँ, जो रेट पहले 10 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, वो टमाटर आज 20 रुपये किलो बिक रहा है। 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिक रहा है। नुकसान भी बहुत हो रहा है, माल ख़राब निकल जाता है। लेके आओ मंडी से माल खरीद के लेके आओ, ख़राब निकल जाए, नुकसान हो जाए। हमारा नाम असर सब्जी बेचते हैं। लॉकडाउन से पहले का और अब का सब्जी में के रेट में क्या फर्क पड़ा है? भैया रेट तो वैसे चल रहा है, लेकिन बिक्री कम है। क्यों? क्योंकि आदमी लॉकडाउन में आदमी परेशान हो चुका है। इन चीज़ें आदमी साहब पैसा नहीं बचा है, हर एक आदमी मोल तोल कर रहा है। 10 की चीज़ वो 5 मांगे चक कोशिश करते हैं। 20 बचाओ तो 15 का, भैया 15 दो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं, चला गया। तो आदमी लॉकडाउन में आदमी परेशान हो चुका है। सब्जी कितनी महंगी हुई है? सब्जी महंगी कहाँ हुई है? सब्जी तो अपने ही रेट बिक रही है, कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों? अब क्यों, कहा आदमी के पास पैसा भी नहीं है, कहाँ से लेगा? मतलब जितनी पहले बिकती थी क्या उससे कम बिकने लगी है? बहुत आधी नहीं बिक रही है, दिना माल लगाना पड़ रहा है। पहले तो शाम लगती थी, बेच के चले जाते थे। अब सुबह आते हैं, शाम तक बेचते हैं, तब तक नहीं बिक पाती। सब्जियों में जितनी महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को लेकर कितना मुनाफा, क्या फायदा, नुकसान हो रहा है?
पैसा साहब पहले बचता था 400 500 बच रहा 200 250 300 तो क्यों मतलब कैसे क्यों बच रहा है ये? बच का दुकानदारी कम हो रही ना। सब्जी पहले 300-400 की जाती थी, अब आदमी 150 रुपये लेके जाता, कहता काम चला लो। जिस तरह महंगाई बढ़ गई है तो आपको क्या लगता है आपकी दुकानों में कितना फर्क पड़ा हुआ है? जी दुकान में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। पहले जो कस्टमर आते थे, पहले तो सब्जी 10 किलो 5 किलो ले आते थे, अब 1 किलो आधा किलो ऐसे ले जाते हैं। पहले आमदनी होती थी लगभग 5-6 हज़ार रुपये बच जाते थे, अब 1000-1500 तक ही रह जाते हैं। कैसे परिवार कैसे चल रहा है फिर ये? हमारी तो अभी तो शादी भी नहीं पड़ा के चले। हाँ मम्मी पापा का खर्चा है तो लगभग 300-400 रुपये बच जाते हैं। कितने लोग कमाते हैं? तुम अकेले घर कमाते में हो? हाँ पापा हैं, हम छोटे हैं अभी। तो कमाते कितने लोग घर में? बस पापा हैं बस। अभिषेक मैं बोलता हूँ। अभिषेक जी, सब्जियों को लेकर जिस तरह महंगाई बढ़ी है, खासतौर पर लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के बाद में क्या फर्क है? काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत महंगाई बढ़ गई थी लॉकडाउन के चक्कर में। तो अभी यहाँ मंडी में ही इतना महंगा है कि बाहर तो और ही महंगा है, इसके लिए इधर ही आ रहे हैं। कैसे परिवार कैसे इस वक्त मैनेज हो रहा है? मैं चल रहा है वैसे ही, जाके कर रहे हैं और क्या करेंगे, यहीं आके लेना पड़ रहा है चीज़ें। तो वहाँ घर पे तो और ही बहुत महंगा बेच रहे हैं लोग। मेरा नाम मीना सेत्या है। मैम ये लॉकडाउन से पहले की महंगाई और लॉकडाउन के बाद जो सब्जियों में इतना महंगाई हुई है, इसको किस तरह से परिवार आप चला रहे हैं? अब खाना तो नहीं छोड़ेंगे फिलहाल, अब लेते ही हैं, क्या किया जाए। लेकिन है तो इस समय तो बहुत सब्जियां महंगी हैं। क्या पहले कितने की लगभग सब्जियां लेते थे, अब कितने की ले रही हैं? अब पहले तो हो जाता था 400-500 में हो जाता था काम, अब तो 800-1000 हो जाता है सब्जियों में। अब हर एक चीज़ में महंगाई हो गई है, क्या किया जाता है। लॉकडाउन में शॉप भी बंद पड़ी हुई हैं, भैया खर्चा तो पूरा करना है, अब आप लोग ही कुछ करिए। गुड्डू रावत। गुड्डू भाई, ये महंगाई को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कहना क्या यही है कि जब से लॉकडाउन हुआ सब सारे के सारे काम बंद चल रहे हैं, खाने की दिक्कतें हो रही हैं, लोगों का काम धाम नहीं चल रहा है, मंगल बाजार भी हम लोगों की बंद चल रही है, यही सारी समस्या है। क्या करते हैं यहाँ पे? वही कपड़े बेचते हैं। तो क्या बिक्री हो रही है? नहीं कुछ नहीं, अभी तक बोनी तक नहीं हुई। और क्या महंगाई को लेकर कपड़ों में कोई रेट बढ़े हैं या घटे? हाँ, हर जगह रेट बढ़े हुए हैं। जो हम लोग माल लाते थे 10 का वो 20 का मिल रहा है। तो खरीदारी के लिए अगर बात करें तो क्या पहले जितनी खरीदारी होती थी आपकी, क्या अब हो रही है खरीदारी? नहीं, उतनी नहीं हो रही है, बहुत कम, ना के बराबर। क्या वजह है इसकी? वजह का अब काम धाम कोई हो ही नहीं रहा, सारी की सारी दुकानें बंद है तो बिक्री कहाँ से भी, लोगों के पास पैसा है ही नहीं, काम धाम हो ही नहीं रहा तो कहाँ से आएगा पैसा। कैसे परिवार कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस यही है कि किसी तरीके से जहाँ एक कुछ बीमारी तो मर रहा है, कुछ कोरोना तो मर रहा है, मैनेज हो रहा है। ये हो रहा है। ये तो हमने बात की थी सब्जी व्यापारियों की, और अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो साप्ताहिक तौर पर अपनी दुकानें लगाते हैं। और जैसे बता दूं कि हम लखनऊ के ये मंगल बाज़ार है, जहाँ पर साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक बार मंगलवार को यहाँ दुकान लगती है। इन पर साप्ताहिक जो दुकानें लगती हैं, इन पर इनका कितना असर पड़ा हुआ है, उससे हम बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राजू चौरसिया। राजू, क्या आप करते क्या है आप? रेडीमेड का काम है। आपकी दुकान में अब ये इस बीच के दुकान जब ओपन हो गई है, खुल गई है, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपके काम को लेकर? ये समझ लीजिए जाके 12% जो है फ़र्क पड़ा है। दुकानदारी है 4% दुकानदारी है, उसमें खर्चा नहीं निकलना। तो खरीदारी का जो ये कम ऊपर से हुआ है, इसका क्या मेन वजह क्या है? कस्टमर निकल नहीं रहा है महामारी के चक्कर में। अच्छा, बहुत ही जाहिर है कि महामारी का अभी कोई दौर जल्द ख़त्म हुआ है, और ऐसे दौर के इसमें लोग हर कोई डरे हुए भी है, तो कैसे किस तरीके से कोई बाहर निकलेगा? हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? किशन कुमार बोल। किशन भाई, आप क्या कि सर अभी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में कितना फ़र्क पड़ा है कि आपके कारोबार को लेकर? लॉकडाउन में तो भैया आदमी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। अब जो लेबर वगैरह थे कारखानों से, लेबर वगैरह भाग गए हैं, आपका माल तैयार नहीं हो रहा, वही माल आपको दुगने दाम पे मिल रहा है, और कस्टमर जो खरीदने को तैयार नहीं है, और कस्टमर तो बाज़ार के अंदर है ही नहीं। क्या है कि कस्टमर से पैनिक है, इतना दहशत में है कि वो निकलना नहीं पसंद करते हैं। आदमी बस गाड़ी चल रही क्या ढनक रही है। इतने इसमें जैसे कस्टमर अगर यहाँ पर आते हैं, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो पहले की जो खरीदारी आपकी थी और अब की खरीदारी में आपका अपना प्रॉफिट कितना मार्जिन लगभग हुआ है? काफ़ी लॉस हो गया है। क्या है कि माल जो आपको लेबर ना होने की वजह से माल ऊपर से महंगा मिल रहा है, और कस्टमर उसी रेट में चाहता है, और खरीदारी में काफ़ी डाउन हो गया है। जाहिर है कि खरीदारी में दिक्कत तो हुई है। मैं इस वक्त थोड़ा सा आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये
साप्ताहिक बाज़ार है जो हर मंगलवार को लगती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो ना के बराबर में है। गिने चुने लोग आए हुए हैं, वो भी जो आते हैं तो वो मोल भाव इतना करते हैं कि जहाँ जो 100 रुपये की चीज़ लेनी होगी तो वो मुश्किल से 50 रुपये की या 25 रुपये की चीज़ लेके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस महंगाई में इतना तो साबित हो गया है कि पूरा प्रदेश के लोगों की मुरादें जो पूरी तरीके से विफल हो चुकी हैं, और इस महंगाई में कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार भी तहस नहस हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और जो मुद्दा है वो है महंगाई का। चूँकि कोरोना का हम लोगों ने एक अभिशाप देखा, कोरोना से जंग लड़ते हुए लोगों को देखा, उस महामारी से कहीं ना कहीं हम लोगों ने निजात भी पाई है, लेकिन अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई है उस पर क्या कुछ कहना है आम जनता का, हम उनके बीच उपस्थित और जान लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे जुड़ते हैं, उनका नाम जानते हैं, क्या कुछ कहना है इसके विषय में जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय शंकर मिश्रा। विजय शंकर जी, आप महंगाई से रूबरू हैं। कोरोना एक घातक बीमारी आई, उससे भी आप रूबरू हैं, लोग मरे, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति जो गोरखपुर में हम लोग उपस्थित हैं, जो चीज़ें देखी जा रही हैं, कंट्रोल में है, कहीं नहीं कोरोना जो है हमारे काबू में है। ये नहीं कहा गया कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये महंगाई आ गई है। लगातार आप भी देख रहे होंगे कि आदमी एक जुमला अभी बना लिया है कि 200 के हमारे जो उपयोगी तेल हैं घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी हो गए, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महंगाई को लेके? बिल्कुल, महंगाई को लेकर के हम सब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब हमको लगता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी, अगर कोरोना के बाद अगर कोई समस्या उभर कर सामने आई है आज के डेट में, तो महंगाई ही आई है, जिससे सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग परेशान हुआ है। अभी तक तो हम फेस कर ही रहे थे, जहाँ तक पेट्रोल को ले लिया जाए, डीजल को ले लिया जाए, आप अपने हमारा रसोई घर महिलाएं वो अलग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, उसका भी कोई समाधान अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन निकलना है, अपना रोजी रोटी 2 जून का व्यवस्था करके किसी तरह से वापस आना है, सबसे ज़्यादा तो वो प्रभावित है। हमें नहीं लगता है कि पिछले किसी सरकार में इतना ज़्यादा महंगाई में वृद्धि हुई है, और यह सरकार आते ही यही कमिटमेंट था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, और हमको लगता है सबसे पहला इनका स्टेटमेंट यही था कि आते ही हम गड्ढों को इतने दिन में पाट देंगे, जो कि इतने दिन क्या, हमको लगता है 100 दिन का भी कार्यकाल पूरा हो गया इनका इतने दिनों का, लेकिन अभी तक वो काम भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। तो कोई विशेष आपका आवेदन या कुछ आप कहना चाहते हो सरकार से कि हाँ, अब आपकी क्या गुजारिश है कि हाँ इस पे ये कार्य हो जाना चाहिए, जिससे हमको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं महंगाई से हमको निजात मिले? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जितना जल्द से जल्द इस चीज़ को नियंत्रण में लाती है तो दोबारा उसके आने की कोई गुंजाइश रहेगी, अन्यथा यह सरकार स्पष्ट रूप से समझ ले कि इस महंगाई के साथ विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल, एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और जैसा कि विजय शंकर जी ने कहा है कि महंगाई अगर चरम पे रही तो इनका जाना तय है, मौजूदा सरकार का जाना तय है। एक महिला है, उनसे जुड़ते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कुछ विचार है। क्या नाम है मैम आपका? आरती पाठक। आप एक गृहिणी हैं, घर आप चला रही हैं, तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने भी आती होंगी। महंगाई को लेके हम लोग जो है लगातार बात भी कर रहे हैं, सब्जियों का दाम हो चाहे गैस सिलेंडर का दाम हो, वो लगातार बढ़ रहा है। बतौर गृहिणी कैसे आप फेस कर रही हैं, कैसे इन समस्याओं का आप निजात पाने की कोशिश कर रही हैं? पहली बात है, सरकार कुछ कहती है और करती कुछ और है। वादे बहुत करती है लेकिन उन पे अमल नहीं करती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं को कह के आश्वासन देती है कि हम ये कर देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, ये सब कर देंगे, प्रशिक्षितों के भी नौका युवाएं जो हैं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो गलत कदम उठा ले रहे हैं। पहली बात तो उन पर ध्यान देना चाहिए, और महंगाई को नज़र रखते हुए कि कितनी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कितने से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, गृहणियाँ कितने जो सड़क पे आ जा रही है, भीख मांग रही हैं, लेकिन उनके पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी यह सरकार से गुजारिश है कि कम से कम मध्यम वर्ग को और युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दें। आपसे एक जानकारी और लेनी थी। मौजूदा स्थिति जो चल रही है, चूँकि आप घरेलू महिला हैं,
सब्जियों के दाम भी कुछ न कुछ बढ़ रहे हैं। कुछ आंकड़े आपके पास हों कि आलू क्या भाव है, या सब्जी जो अभी आप यूज़ करती हैं कुछ उसके दाम अगर आपके पास हों, याद हों तो हमें बताएं। आलू के दाम लोग बताते कुछ और हैं, कहते कुछ कि आलू इतना किलो मिल रहा है, लेकिन जब मंडियों में जाते हैं तो पता चलता है उसके आलू के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किचन में जाके देखिए तो तेलों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लेना आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अब सरकार से अनुरोध है कि वो महंगाइयों पे ज़्यादा वो करें। युवा भी है हमारे साथ एक जुड़ा हुआ है, उससे जान लेते हैं कि इस खास महंगाई पे उसका क्या अपना व्यक्तिगत विचार है। क्या नाम है आपका? अर्पित मिश्रा नाम है मेरा। अर्पित जी, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई, चूँकि आप भी जो है छोटी मोटी घर के कार्यों को आप भी करते होंगे, आप भी मार्केट जाते हैं, समस्याएं आपके भी सामने आती हैं, जिन समस्याओं का सामना आप करते हैं हमारे माध्यम से आप कह सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ इस साल, और गोरखपुर में पढ़ता हूँ एक स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल है मेरा, और गोरखपुर के नामी स्कूलों में से एक है। दूसरी बात यह है कि इस कोविड-19 में जैसे हम जानते हैं कि सबको दिक्कतें आई हैं, चाहे फाइनेंशियली इज़ द मतलब मोस्ट जो प्रॉब्लम है वो सब लोगों ने फेस किया है, किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो मिडिल वर्ग के हों, मतलब इकोनॉमिकली। तो उसमें ये हुआ है कि स्कूल की फ़ीस को लेके किसी ने भी कोई भी कदम नहीं उठाया है। आवाज़ें तो बहुत उठी, आंदोलन भी बहुत हुए इसके लिए, बट अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो कुछ भी इस पर एक्शन नहीं हुआ है। जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं, रोज़ाना चलती हैं, नाम के लिए चलती हैं, 3 घंटे चलती हैं। क्या आपको लगता है कि जो 8 घंटे वर्चुअली क्लासेस जो नॉन वर्चुअली चलती थी, क्या वो अब वर्चुअली 3 घंटे में, वो भी सिर्फ 45 मिनट की क्लास पे जूम पे, जैसा कि जानते हैं जूम सब लोग जानते हैं इट्स नॉन इंडियन ऐप, आपकी पूरी इंडियन एजुकेशन एक विदेशी ऐप पर टिकी हुई है इस पूरे कोविड-19 में। अब क्या उम्मीद करते हैं कि देश की तरक्की होगी इस पूरे साल में? जैसा जानते हैं हमारा दूसरा साल चल रहा है ये कोविड का, और जो नुकसान हुआ होगा एजुकेशन पीरियड में, एजुकेशन सेक्टर में, वो मतलब कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। तो आप महंगाई को अपने एजुकेशन सेक्टर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कैसे जोड़ के देख रहे हैं कि हाँ आपके एजुकेशन सेक्टर पे ये महंगाई हावी हो गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारों को बहुत ही मतलब उनके सवाल उठाए गए इस पर कुछ कदम उठाने के लिए। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है, जैसे गुजरात में 25% फ़ीस की कटौती की मांग, मतलब कोर्ट ने उसका आदेश जारी किया है। दिल्ली में सिर्फ आप ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप अभी सर्च करें तो देयर इज़ नो हाइक, देयर इज़ फुल्ली हाइक इन फीस, मतलब ज़रा सी भी कटौती कोई भी आदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और जो कि हम जान सकते हैं कितनी ही ख़राब स्थिति है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे ही देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ है, सबसे ज़्यादा रोज़गार यहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं। अगर ऐसी स्थिति हुई तो लोग के पास बेरोज़गार नहीं है, कोई भी पेरेंट्स के पास जो इस स्थिति से जाना है वो पहले अपने घर की हेल्थ देखेंगे। बताओ शिक्षार्थी, कुछ सरकार प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? बताओ शिक्षार्थी कि हाँ इस तरह से चीज़ें, महंगाई को रोकथाम के लिए कुछ आपका विशेष निवेदन अपने सरकार से? मेरा यही निवेदन है कि एटलीस्ट 1 ईयर जो ये कोविड ईयर है इसमें पढ़ाई भी नहीं वैसी हो रही है, और जो स्कूल्स हैं उनके पूरे चार्ज, जैसे कि वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और जितने भी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के जितने भी कॉस्ट आती हैं उसका अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो वो अभी बची हुई है। अगर वो उसका इस्तेमाल करके और कुछ फ़ीस में रियायत दे सकते हैं बच्चों को, और उसका एक स्टेट बनाए कि हाँ ये बच्चे अगर मिनिमम इनकी जो आय है, इनके माता पिता की मिनिमम है, इनके लिए कम से कम करें, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब वर्ग, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, किसी से छुपे भी नहीं हैं ये। तो स्कूलों को इस पर कुछ कदम ज़रूर उठाना चाहिए, और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ये अनिवार्य है। हमारे साथ एक युवती है, उसकी भी कुछ पुकार है, कुछ कहना चाहती है, उससे जानते हैं कि क्या कुछ कहना। क्या नाम है आपका? अर्पिता पाठक। अर्पिता जी कुछ कहना चाहती हैं, चूँकि महंगाई आप देख रही हैं, महंगाई पे लेके हम लोगों ने अभी कुछ और भी लोग थे, सज्जन थे, उनसे जाना है। आप जो है कुछ न कुछ काम करती होंगी या कोई जॉब में होंगी, किस तरीके से आपको सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई से? पहली बात तो सबसे बड़ी बात, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और स्कूल फीस इतनी हाई हो गई कि पहले उसको लो करें, और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि फ़ीस भरना, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि सब्जी लाना, खाने के लिए सब चीज़ ला के घर में रखना, राशन, वो इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसको पहले कवर करें, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और बच्चों के लिए हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए स्कूल में, जो कि नहीं है।
और बस सरकार से इतना ही कहना है कि सबसे पहले महंगाई को कम करें और उसके बाद आगे का देखें। महंगाई के मुद्दे को लेकर हम उपस्थित हैं गोरखपुर के कुछ दुकानों से और उनके दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है महंगाई को लेकर। क्या नाम है आपका? हमारा नंद कुमार यादव है सर। तो यादव जी, महंगाई आप देख रहे हैं, नहीं, कोरोना जो है, अभी देखा कि कोरोना किस तरह से आप लोग पे हावी हुआ, काफी लोगों पे नहीं, सभी लोगों पे हावी हुआ, कहीं ना कहीं निजात मिला है, कहीं राहत है, लेकिन अब महंगाई जो है अपने चरम पे, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सर बहुत महंगा, घर का परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है सर। तो कैसे, मतलब जैसे सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, चूंकि आपका जो व्यापार है वो चाय बिस्किट नमकीन इस तरह से चलता है, तो कैसे पड़ गया सर, बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है महंगाई की वजह से। तो कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से सरकार से महंगाई को लेकर? बिल्कुल महंगाई की वजह से भाई कोई व्यवस्था करे सरकार को, हाँ कोई व्यवस्था करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके। और भी दुकानदार हैं, उनसे जान लेते हैं क्या प्रतिक्रिया महंगाई पे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ आपके समस्याएं हैं महंगाई को लेके? समस्या कोई समस्या नहीं है, सामान जैसे आ रहा है मार्केट में वैसे लेकर हम लोग बेचा जा रहा है। अब दुकान तो चलाना ही है, जीविका पालन करना ही है, तो इसे जैसे आ रहा है मार्केट में 2 पैसा सस्ता कम बेसी करके बेचा जा रहा है। तो मतलब अभी जो है आप पकौड़ी वगैरह भी अपनी दुकानें चला रहे हैं, तेल का दाम भी बढ़ गया है। जी, तो क्या किया जाए, दुकान तो खोलना है, रोजगार तो चलाना है, कम बेसी करके बेचा जा रहा है। क्या अब जो सरकार करेगी अब उससे क्या पे। जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद में एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज रसोइयों में गैस की जो भारी कीमत है उसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निरंतर पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से भाड़ा महंगा हो जाता है, भाड़ा महंगा होता है तो हर एक चीज वस्तु की कीमतों पर अंतर पड़ता है। तो एक तरीके से एक परिवार को पहले कोरोना ने तोड़ दिया, उसके बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, इस महंगाई ने एक परिवार को तोड़ के रख दिया। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने टैक्सों में कुछ कमी करे ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है महंगाई को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार पांडे है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र नेता रहा हूँ। महंगाई के मुद्दे पे जो सरकार अपना वादा लेकर आई थी, आपको याद होगा कांग्रेस की जब सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपये के पार नहीं हुआ करते, लेकिन उस समय सरकार जब विपक्ष में थी तो सड़कों पे उतर जाया करती थी। सरकार के आने के बाद, पिछले सरकार के आने के बाद आप पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 20 से 25 रुपये, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, हर दामों में उछाल आता जा रहा है और सरकार का इस पे कोई अंकुश नहीं है। मैं यही मतलब आम आदमी आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि जो भी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर से चल रहे हैं उनको ये गाड़ियों को अपने घरों पे कैद करके रखना पड़ेगा और एक चलने के लिए साइकिल की व्यवस्था करना पड़ेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि 2022 में इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए जनता साइकिल पर चलेगी और साइकिल का ही साथ निभाएगी। बिल्कुल, साइकिल पे चलेगी, साइकिल का साथ निभाएगा। युवा नेता है, छात्र नेता है, अपनी बात भी रखें। एक सज्जन है, उनसे क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार नाम है। महंगाई को लेकर, हाँ बिल्कुल, छात्र नेता हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और छात्र हितों की बात भी आप करते हैं, लेकिन बात है, मुद्दा है महंगाई का। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, उसी वादे में ये इनका नारा भी हुआ करता था, बहुत हुआ महंगाई पे मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आम जनता के लिए कोई भी ऐसे काम नहीं किए गए जिससे आम जनता का क्या नाम है कि भला हो सके। ऊपर से इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोरोना काल आप देख रहे हैं, सबका रोजगार खत्म हो गया है, सब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भुखमरी के कगार पे लोग पहुंच गए। ऐसे में डीजल पेट्रोल के साथ साथ खाने के भी दाम, चाहे रिफाइंड हो चाहे सरसों का तेल हो, वो सब के दाम जो जिस तरह से बढ़ गए हैं, ये बेहद शर्मनाक है। वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार लग रही है और इसका एक काम हमको लग रहा है, इनके जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीबों को मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि गरीबों हटाओ, गरीबों को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं, गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं, गरीबी हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग थे, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है उनका महंगाई पे। और इसी तरीके से, और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन स्थिति अपनी सुदृढ़ हुई, कुछ चीज़ें उसमें सुधार हुई। कोरोना को लेके आम जनता अपने महंगाई से भी परेशान है, अपनी बातों को उन्होंने बेबाकी से आपके सामने रखा भी है। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के पुराने बाजार में। सरकार द्वारा कई शर्तों के साथ मार्केट को अब अनलॉक किया गया है, लेकिन दुकानदार और ग्राहकों के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा सामने बन के आया है महंगाई। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं उन दुकानदारों से जिनको इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।
नॉर्मली पहले क्या होता था 1 लाख रुपए का माल आता था, आज वही माल लगभग 1,20,000 या 25,000 के समथिंग पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन वार्टेशन हर चीज महंगी हो गई है, बाहर से माल आता है उसमें महंगाई, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ से आप माल लेके आते हैं? मेरा माल दिल्ली और मुंबई से आता है वैसे तो प्रॉपर। क्या लगता है कि ये दाम अब कम होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? यार भैया महंगाई कभी कम हुई है क्या? नॉर्मल हर चीज, एक बार किसी चीज का रेट बढ़ता है तो वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, कम होने के चांस तो बहुत कम ही होते हैं। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? तो सरकार से यही मांगे कि कुछ ऐसा कुछ काम किए जाए जिससे कि महंगाई कम हो जाए, व्यवस्थित रूप से सब चीज हो जाए। हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम हुए, हर चीज। अब कितनी चीजें बताऊं मैं आपको कि मतलब हर चीज के अंदर तो महंगाई है। बताओ क्या सस्ता मिल रहा है देश के अंदर, हर चीज महंगी मिल रही है। इस कोरोना काल में काफी महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसका क्या असर एक आम जनता पे पड़ रहा है? कोरोना काल में कई दुकानदारों ने भी इसका कोरोना का फायदा उठाया है और एमआरपी में कई दुकानें जो सामान हमको एमआरपी से कम में मिलता था वो उनने उसका लाभ उठा करके एमआरपी पे ही दिया। और पेट्रोल की आप स्थिति ये देखिए कि 100 रुपये से ऊपर हो गया है और सरकारी व्यक्ति या आम व्यक्ति की आमदनी उतनी ही है, वो बड़ी नहीं है, उनको कहीं कोई भत्ता नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है। वो महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच रही है, जिससे कि उनका बजट पूरा बिगड़ चुका है। सरकार से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? इसके ओर ध्यान देना चाहिए जिससे कि महंगाई एक स्थिर स्थिति में आए या कोई कुछ कम हो या लोगों की आमदनी बढ़े, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? पिछले 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है? पिछले 1 साल में करीब, पिछले लॉकडाउन की बात करें, पिछले लॉकडाउन से अभी तक बहुत महंगाई बढ़ी है। खाने वाने में कपड़े में करीब 20 से 30% का इजाफा हुआ है। जहाँ से माल आता है अपने यहाँ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, जो भी पार्टियाँ हैं वो बढ़ा ही रही है माल की रही है। लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा महंगाई। पहले ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज करीब मान लीजिए एक बक्कू आता था, 1 पेटी माल, 1 पेटी आती थी तो मिनिमम चार्ज होता था 1000 रुपये, 800 रुपये बाय कार्गो। अब आता है तो 1300-1400 के समथिंग आता है। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? यही मांगे हैं कि कभी भी लॉकडाउन लगा देते, कभी व्यापारी मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ लेते, उस तरीके का धंधा नहीं है। जब धंधा होता है तो लॉकडाउन रहता है। पिछले साल भी हम तैयारी करके बैठे थे, आने वाले जो भी सीजन होता है शादियों का होता है सबसे पहले, उसमें ग्राहकी अच्छी होती है। चलो 1 साल ही लोग क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी जैसे राखी का त्योहार आने वाला है तो सरकार उस समय भी लॉकडाउन लगाएगी? कुछ नहीं कह सकते माहौल को देखते हुए, क्योंकि 8 बजे तक तो मार्केट खोलने का बोल रहे हैं और भोपाल की फिजा तो पता ही है। बीते इस कोरोना काल में कितना सोने और चांदी के रेट में गिरावट या उछाल आया है? चांदी का रेट ही बढ़ा है, सोना तो थोड़ा सा बढ़ा, चांदी ज़्यादा। अनुमान कितना % चांदी बढ़ा है? चांदी करीबन 6000 रुपये बढ़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्राहकी शादियों के हिसाब से होती है, मतलब शादियों में अमूमन लोग सोना और चांदी खरीदते हैं। और अभी कोरोना काल में कई गाइडलाइन ऐसी आई है जिसके चलते शादियां नहीं हो पाई हैं। तो उसका क्या असर आपकी दुकानदारी पे पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, शादियां बंद हो गई है, मतलब काफी कम जो आ रहे हैं 20 लोगों को उसमें हो रहा है, तो काफी फर्क पड़ रहा है सोना चांदी की ग्राहकी। सरकार से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकार से अभी ये उम्मीद है कि थोड़ा सा बढ़ाए इसको। आपका नाम? भरत विजय भाई। बीते कई महीनों में तेल और घी के दाम कई बार बढ़े, तो इसका क्या असर आपके व्यवसाय पर पड़ रहा है? 1 साल में लगभग डबल हो गए तेल के रेट, इससे हमारे व्यवसाय से सीधा संबंध होता है। तेल के रेट बढ़ते हैं लेकिन माल के रेट उतने नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कस्टमर मानता नहीं है, तो मुनाफा कम हो जाता है। अभी वैसे ही लॉकडाउन है और व्यवसाय करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी जो नियम चल रहा है सरकार का कि होम डिलीवरी और टेक अवे का सिस्टम है, तो उसका क्या असर आपके इस व्यवसाय पर पड़ रहा है? तो हम व्यवसाय खोल के बैठे हैं बस, क्योंकि लेबर को पेमेंट देना है हमें, इसलिए बाकी कोई इस पर बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब तक
यहाँ पे चालू नहीं होगा, बेच के खाने की व्यवस्था नहीं होगी, और टाइम नहीं बढ़ेगा, तब तक व्यवसाय करना सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगा रेस्टोरेंट के लिए। इस महंगाई के दौर में क्या आपके भी मेन्यू कार्ड के रेट में फर्क पड़ेगा? हमने विचार तो करा है, महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, मेन्यू कार्ड पे रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा कि रेट बढ़ाए जाए। सरकार से आपकी क्या कुछ मांगे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि तेल के रेट कम हो जाएं, तो थोड़ा बेनिफिट मिले। आज तेलों के रेट कम होंगे तो कस्टमर का ही फायदा रहेगा, हमारा भी रहेगा। और टाइम बढ़ाया जाए, रेस्टोरेंट की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई जाए और कैपेसिटी बेचने की 50% कर दी जाए तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। इस कोरोना काल में महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई है, इसका क्या असर आपकी जेब पे पड़ रहा है? कोरोना काल के बाद सभी लोगों की जेब जो है वो काफ़ी उस पर बर्डन आ चुका है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो घर गृहस्थी वाले लोग हों। अब खाने पीने के सामान से लेकर के पेट्रोल वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तेल वगैरह के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस तरह से जी पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही उम्मीद है कि जीने में थोड़ा सा आसानी हो पाए, महंगाई कुछ कम हो तो लोगों की जेब जो है इतना बर्डन ना पड़े उस पर, तो वो खुशहाली से जी सकें, बस एक परिवार चला सकें, यही उम्मीद है। तो जैसा कि आपने देखा कि हर समाज, हर व्यक्ति इस महंगाई से काफ़ी परेशान है और सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार किसी न किसी तरीके से इस महंगाई को कम करे। मैं सुयश भट्ट, प्रभा साक्षी, भोपाल। बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक दिन पे दिन 2-4 रुपये करके बढ़ रहे हैं। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा, तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे किस तरीके की दिक्कत आ रही है? जब पेट्रोल बढ़ जाता है, आपका रोज का अप डाउन जो होता है, कितने का पहले डलवाते थे, कितने का डलवाना पड़ता है? पहले हम कम का डलवाते थे कि पहले के भी अपना ड्यूटी अप डाउन हो जाए। अब इतना के ना तो नौकरी हो सकती और ना इतना हम कमा रहे जितना हम पेट्रोल में लगा रहे हैं। इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है जितना हमारा पेट्रोल में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मेरा ये कहना है कि इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जितना फ़र्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोज़गार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े, और इसके पेट्रोल के जो दाम हैं या डीजल के जो भी दाम हैं वो सब्जी से लेके ऊपर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर ये दाम घट जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सुकून मिलेगा आम जनता को।